हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हरियाणा जी की क्लास नंबर 6 और आज की क्लास में हम हरियाणा की मस्जिदें, मज़ार, दरगाह और मकबरों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है रोहतक की मस्जिदें। इनमें सबसे पहले है लाल मस्जिद। लाल मस्जिद रोहतक में भिवानी स्टैंड पर है। इसका निर्माण 1939 में आशिक अली ने करवाया था। उसके बाद है इसका प्रवेश द्वार तराशे हुए लाल पत्थर से निर्मित है और यह मस्जिद 10 फीट ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है। उसके बाद दूसरी शीशे वाली मस्जिद यानी कि कांच वाली, इसे कांच वाली मस्जिद भी कहते हैं। यह चमेली बाजार रोहतक में है। इसका प्रवेश द्वार संगमरमर से बना हुआ है और मस्जिद के एक भाग में 14 खंभों वाला विशाल बरामदा व कई कमरे हैं। उसके बाद है दीनी मस्जिद, यह भी रोहतक में है। इसका अन्य नाम अदीना मस्जिद है और यह प्रारंभ में एक जैन मंदिर था जिसे बाद में औरंगजेब द्वारा मस्जिद में परिवर्तित करवा दिया गया, लेकिन वर्ष 1947 में आज़ादी के बाद पुणे इसे मंदिर बना दिया गया। उसके बाद हैं हिसार की मस्जिदें। इनमें सबसे पहले है शेख जुनैद की मज़ार। यह नागौरी गेट के समीप है हिसार में। उसके बाद है मिठा पीर की दरगाह। यह तलवंडी राणा हिसार में है, NH 52 पर। उसके बाद 40 हाफिज़ का मकबरा है हिसार में। अगला है प्राण पीर बादशाह का मकबरा भी हिसार में है। उसके बाद है चार कुतुब शाह की दरगाह। यह हांसी हिसार में है और इसे हांसी शरीफ की दरगाह भी कहते हैं। उसके बाद बाबा मुकद्दम पीर की दरगाह हिसार में, लाट की मस्जिद है हिसार में और मीर तिजारा का मकबरा है हांसी हिसार में। उसके बाद है गुरुग्राम की मस्जिद, मकबरे और दरगाह। इनमें सबसे पहले चौमा मस्जिद है गुरुग्राम में। सराय अरली वर्दी मस्जिद है गुरुग्राम में और यह अलाउद्दीन खिलजी के समय पर बनवाई गई थी। उसके बाद है कुतुब खान की मस्जिद है, यह सोना गुरुग्राम में है। उसके बाद है अम्बाड़ा की मस्जिदें, मकबरे और दरगाह। इनमें सबसे पहले है लक्की शाह की दरगाह। उसके बाद है तकवाल शाह की दरगाह। नेक्स्ट है पीर नौगजा की दरगाह। यह NH 44 पर है, अम्बाड़ा कैंट व शाहबाद के मध्य। इस दरगाह में मनोकामना पूरी होने पर दीवार घड़ी चढ़ाई जाती है। तो कौन से ऐसी दरगाह जिसमें मनोकामना पूरी होने पर दीवार घड़ी चढ़ाई जाती है, तो वह पीर नौगजा की दरगाह जो कि अम्बाड़ा और शाहबाद के मध्य है। उसके बाद है करनाल की मस्जिदें, मकबरे और दरगाह। इनमें सबसे पहले 5 पीरों की मज़ार। यह मधुबन करनाल में है। उसके बाद है शाह अलामा नूर मोहम्मद दरगाह, जिसे नूरी दरगाह भी कहते हैं। यह नेवल गांव करनाल में है। उसके बाद है मीरा साहिब का मकबरा भी करनाल में है। उसके बाद है पुक्का पुल मज़ार भी मधुबन करनाल में है। अब उसके बाद है महेंद्रगढ़ की मस्जिदें, मकबरे और दरगाह। इनमें सबसे पहले हमजा पीर की दरगाह, यह नारनौल महेंद्रगढ़ में है। उसके बाद पीर तुर्कमान शाह की दरगाह, यह भी नारनौल महेंद्रगढ़ में है। अगला शाह विलायत खां का मकबरा, यह नारनौल महेंद्रगढ़ में है। उसके बाद इब्राहिम खान का मकबरा, यह भी नारनौल महेंद्रगढ़ में है। उसके बाद शाह कुली खां का मकबरा, यह भी नारनौल महेंद्रगढ़ में है। उसके बाद है भिवानी की मस्जिद, मकबरे और दरगाह। इनमें सबसे पहले पीर की मज़ार भिवानी में, रंगी शाह की मस्जिद है भिवानी में और व्यापारियों वाली मस्जिद, ये तीनों भिवानी में है। उसके बाद सोनीपत की मस्जिदें, मकबरे और दरगाह। इनमें सबसे पहले मामा भाणजा की दरगाह, ये सोनीपत में है। उसके बाद ख्वाजा खिज्जर खां का मकबरा, सोनीपत में। उसके बाद पीर जमाल की मज़ार, यह गोवाना सोनीपत में है। उसके बाद है अब्दुल्ला नसीरुद्दीन की मज़ार, यह सोनीपत में है। उसके बाद है कुरुक्षेत्र की मस्जिदें, मकबरे और दरगाह। सबसे पहले शेख चिल्ली का मकबरा, यह थानेसर कुरुक्षेत्र में है। शेख चिल्ली का वास्तविक नाम अब्दुल करीम या अब्दुल रज्जाक था और यह दारा सिक्को व शाहजहाँ के धर्मगुरु थे और इनके मकबरे का निर्माण भी दारा सिक्को व शाहजहाँ के द्वारा ही करवाया गया था। उसके बाद है डेविस राय के अनुसार ताजमहल के बाद भारत का दूसरा सबसे सुंदर मकबरा, यानी कि डेविस राय ने शेख चिल्ली के मकबरे की तुलना ताजमहल से की है। उसके बाद है कैथल की मस्जिदें, मकबरे और दरगाह। सबसे पहले बाबा मीरानो बहार की मज़ार, यह है गुलहला कैथल में है। उसके बाद है शेख तैयब का मकबरा, यह इसकी वास्तुकला है वो पश्तून शैली है और यह भी कैथल में है। इस यानी कि इसकी वास्तुकला या शैली कौन सी है, तो यह पश्तून शैली में बनाया गया है। उसके बाद है बाबा चेतन शाह पीर की मज़ार, यह भी कैथल में है। उसके बाद है बाबा शाह कमाल की मज़ार, यह भी कैथल में है। उसके बाद है पानीपत की मस्जिद, मकबरे और दरगाह। इनमें सबसे पहले काबुली बाग मस्जिद, यह बाबर द्वारा निर्मित है और हरियाणा में मुगल काल की सबसे प्राचीन इमारत है यह। उसके बाद अली की दरगाह पानीपत में है। नेक्स्ट है सलार फखरुद्दीन और हाफिज जमाला का मकबरा, ये भी पानीपत में है। उसके बाद है गोस अली शाह की दरगाह, यह भी पानीपत में है। नेक्स्ट है ख्वाजा शमसुद्दीन की दरगाह, यह भी पानीपत में है। उसके बाद है रेवाड़ी की मस्जिद, मकबरे और दरगाह। इनमें सबसे पहले हैं तुर्कियावास के मकबरे। उसके बाद है इब्राहिम 12,000
इब्राहिम बारह हजारी मस्जिद, यह भी रेवाड़ी में है। और तुर्कियावास के मकबरे रेवाड़ी के तुर्कियावास गांव में है। उसके बाद है लाल मस्जिद। लाल मस्जिद रेवाड़ी में भी एक लाल मस्जिद हमने रोहतक ज़िले में भी पढ़ी थी। रोहतक ज़िले में जो लाल मस्जिद थी उसका निर्माण 1939 में आसिक अली ने करवाया था। और यह लाल मस्जिद अकबर के समय पर बनी थी रेवाड़ी में 1570 में। उसके बाद है फरीदाबाद की मस्जिद मकबरे और दरगाह। इनमें सबसे पहले ख्वाजा की सराय, यह सराय ख्वाजा गांव फरीदाबाद में है। उसके बाद बाबा फरीद का मकबरा, यह भी फरीदाबाद में है। अब उसके बाद है फतेहाबाद की मस्जिद मकबरे और दरगाह। इनमें है संत मीर शाह की मज़ार, यह फतेहाबाद में है। उसके बाद हुमायूं की मस्जिद, हुमायूं की मस्जिद भी फतेहाबाद हरियाणा में है। उसके बाद है झज्जर की मस्जिद है मज़ार और दरगाह। इनमें सबसे पहले है झज्जर में एक इम्पोर्टेंट है, वो है काजी की मस्जिद, यह दुजाना गांव में है। झज्जर के दुजाना गांव में है काजी की मस्जिद। उसके बाद है मेवात यानू ज़िले की मस्जिद मकबरे। इनमें है शेख मूसा की मज़ार, यह पल्ला गांव में है मेवात के। उसके बाद है चरखी दादरी की मस्जिद मकबरे और दरगाह, यह चरखी दादरी में है। पीर मुबारक शाह की मज़ार, पीर मुबारक शाह की मज़ार चरखी दादरी के कलियाणा गांव में है। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।